हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए। साथ के साथ व्लॉग्स के साथ साथ डेली रूटीन के व्लॉग्स के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगी कुछ रेसिपीज़। जैसे आज भी मैं आपके साथ एक रेसिपी लेके आऊँगी, कौन सी वाली अभी आपको आगे पता चले। सो गाइज, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो के अपना सारा काम करके। एक्चुअली में मेरी जो हाउस हेल्प है वो पिछले 3-4 दिन से छुट्टी पर थी। मतलब जो मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करती हैं वो आंटी छुट्टी पर थी और उनको आज आना था बट वो नहीं आई और ये बात मुझे लेट पता चली। तो मैं तब तक वैसे एक बार नहा चुकी थी बट फिर मुझे दोबारा से नहाना पड़ा क्योंकि पूरे घर का झाड़ू पोछा करके इतना पसीना और इतना गर्मी लग रही थी कि मैं दोबारा से फिर से नहा ली। और अभी 2-1 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट जो लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती है वो हो रखा है, तो उसी से मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती भी है आजकल, थोड़ी ज़्यादा है। ये हो रखा था, इसलिए थोड़ी तबीयत ऐसी ही हो रखी है। और अभी खाने वाली आंटी सुबह आई थी, नाश्ता खाना सब बना के करके चली गई। मैंने भी सारा काम कर लिया, एडिटिंग कर ली, रेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहा ली, सब कुछ मेरा डन है। और अब शाम को क्या बनाएंगे वो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। और आलू के पराठे मैं किस तरीके से बनाती हूँ, मतलब मैं अपनी मम्मी का जो मेरी मम्मी जिस तरीके से हमेशा बनाती आई हैं मैं उस तरीके से बनाती हूँ। मैं वही तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं कैसे बनाती हूँ, क्या करते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे आंटी भी थोड़ी हेल्प करेंगी बट स्टिल काफ़ी कुछ जो मसाला वगैरह जो बनाना है वो मैं खुद बना के आप लोगों को बताऊंगी। और आटा वगैरह लगा के सेकने का काम आंटी कर देंगी। तो साथ के साथ उसमें मैं बनाऊंगी एक हरे धनिए की चटनी, जो कि नॉर्मल चटनी रहेगी। टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और ये जो रहता है नमक जीरा वाला जो नॉर्मल चटनी रहती है वो मैं चटनी बनाऊंगी। इसके साथ थोड़ा सा दही भी फ्रेश एकदम रखा है। तो मैं सोच रही हूँ बूंदी का या प्याज का किसी का रायता भी बना लेंगे, पर उसके लिए उनसे पूछना पड़ेगा कि वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि रात के टाइम में मोस्टली वो दही नहीं खाते। और वैसे हमारे यहाँ भी थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है तो दही शायद वो ना खाएं, तो इसलिए उनसे पूछना पड़ेगा। बाकी मेरा तो मन है, क्योंकि आज ना इतना ठंडा मौसम नहीं है, आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी वाली धूप निकली। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर धूप। बहुत अच्छी वाली धूप निकली है, तो इतना मौसम ठंडा नहीं है। तो मेरा तो मन है दही खाने का, क्योंकि आलू के पराठे के साथ ना चटनी के साथ साथ दही का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो बालों को सुखाते हैं। ऐसे ही बात करने बैठ गई मैंने कहा थोड़े से बालों का पानी जो है वो टॉवल में आ जाएगा, उसके बाद मैं इनको सुखाऊंगी। तो मैं ऐसे ही बैठ के आप लोगों से बात करने लग गई। सबसे पहले मैं अपने बाल को झाड़ती हूँ, सुखाती हूँ, फिर करते हैं रेस्ट थोड़ा, फिर करेंगे खाने की तैयारी। यहाँ पे मैंने ली है काली मिर्ची 8-10, उसके साथ साथ मैंने लिए हैं 2 लौंग और उसके साथ साथ मैंने लिया है थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का। इन सबको मैं एक साथ अपने इस कूटनी में डाल के कूट रही हूँ। उसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक, और ये मैं लहसुन अदरक डाल के इसको भी एक साथ कूट लूँगी। मैं एक्चुअली आलू के पराठों में मसालों को खड़े नहीं रखती हूँ, मैं जो है वो ऐसे कूट लेती हूँ, क्योंकि जो आलू के पराठे में जो मसाला बनाती हूँ उसमें अगर खड़ा मसाला है तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं इसी तरीके से सबको एक साथ कूट लेती हूँ, इंक्लूडिंग हरी मिर्ची भी मैं कूटती हूँ, कभी काटती हूँ बारीक, वो डिपेंड करता है। अभी एक्चुअली बारिश का सीज़न है तो हरी मिर्ची ना बहुत ज़्यादा तीखी आ रही है, तो इनको हाथ से काटने से ना हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं उनको कूट लेती हूँ। और कूटने के बाद मैंने अपना सारा जो मसाला तैयार कर लिया, वो तैयार करने के बाद मैं यहाँ पे कढ़ाई में रखूँगी तेल, और उसमें क्या क्या डालूँगी अभी मैं आपको बताती हूँ। तो तेल डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी तेज पत्ते के साथ साथ थोड़ा सा मैं डालूँगी उसमें सौंफ, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम खूब सारे प्याज। और उस प्याज को हमको अच्छे से भुनना है जब तक कि प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं हमको भुनना है, बस थोड़ा सा भुनना है।
और आलू के पराठे में मैं सौंफ प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग डालते हैं कि नहीं डालते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पे जैसे ही हमारे जो प्याज है वो भुन जाएंगे, प्याज भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमको तब तक पकाना है जब तक कि जो हमारा लहसुन अदरक का कच्चापन है, जो कच्चापन की जो स्मेल होती है वो जब तक चली ना जाए, हमको तब तक इसमें उसको पकाना है। और वो जब पक जाएगा उसके बाद जो हमने आलू बॉईल करके रख रखे थे, उस आलू को हमको छील के मैश करके और इस प्याज और लहसुन अदरक के उसमें मसाले में डालना है। आलू को डालने के बाद हमको 2 से 3 सेकंड के लिए आलू को भी अच्छे से मिक्स करना है। और आलू को मिक्स करने के बाद जब अच्छे से सब प्याज और मसाला मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और हमारे जो बाकी कॉमन मसाले होते हैं वो जैसे हल्दी हो गया, लाल मिर्ची हो गई। मैं इसमें सूखा धनिया नहीं डालती हूँ, अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ हल्दी, लाल मिर्ची और साथ के साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला जो कि पाउडर वाला रहता है। मैंने ऐसे लौंग, काली मिर्ची तो कूट के डाला ही है, स्टिल मैं इसके साथ साथ इसमें डालती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि मुझे वो गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है और उसका जो फ्लेवर आता है पराठे में वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए गरम मसाला डाल के आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा। और जैसे हमारा गरम मसाला डाल के हम आलू को 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। और जब वो पक जाएगा तो उसके अंदर हम डालेंगे हमारा फ्रेश एकदम से अच्छा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पे देखिए मैं काट रही हूँ धनिया मेरी स्टाइल से। और उसके बाद मैं इसको डालूँगी, जो मेरा आलू का मसाला रेडी हो चुका था उसमें मैं डाल दूँगी धनिया। और इस तरीके से जो है वो आलू के पराठों का मसाला मैं बनाती हूँ। और आलू के पराठे तो खैर आंटी बनाएंगी, लेकिन मसाला आज मैंने बनाया है। मसाला जनरली मैं ही बनाती हूँ, हमारे यहाँ पे जो आंटी आती हैं वो थोड़ा सा हेल्प कर देती हैं, बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें मैं ही करती हूँ। और देखिए मैंने अच्छे से आलू को मैश करके और एकदम से अच्छे से पका लिया है उसको। तो यहाँ पे मेरा जो है आलू का मसाला एकदम से रेडी है। और अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मैंने मसाला तो रेडी कर दिया, लेकिन आंटी अब पराठे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ लाइट चली गई है। मतलब लाइट तो आजकल इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, हम लोगों को इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है। और यहाँ हम बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि करवा चौथ कब की है, दिवाली कब की है, धनतेरस कब की है, ये सब हम नवमी कब की है, नवरात्रि मतलब कब की है, ये सब डिस्कशन चल रहा था हमारा बहुत उसमें कि नहीं इसको है नहीं इसको है। तो करवा चौथ आती है पहले, मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। तो अब देखो क्या कैसे क्या डिसाइड करेंगे अब की बार करवा चौथ पे क्या करेंगे, कि बार नवरात्रि में क्या थीम रखेंगे वो भी देखना है। वैसे मैंने सोच रखा है कुछ, तो वो आपको आगे आने वाले व्लॉग में पता चलेगी जब नवरात्रि आएगी। अभी तो दूर है, अभी तो जुलाई चालू हुआ है। तो चलिए अभी आंटी बनाने लगी है पराठे, मसाला मैंने बना दिया, मसाला मैं आपको दिखा देती हूँ। और लाइट जाने से दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है। आजकल लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है आजकल लाइट। ये है मसाला जो मैंने किया है रेडी, और ये आंटी अपने स्टाइल से बनाएंगी पराठा। छोटा वाला चम्मच दूँ आपको मैं? इधर देखिए मैंने मसाला रेडी करके दे दिया और आंटी बना रही है अपनी स्टाइल से पराठा, जैसे वो बनाती है मेरे यहाँ। सो यहाँ पे वो उसको बेल रही हैं अपनी स्टाइल से और बना रही हैं। आंटी पराठे पतले पतले आलू के बहुत अच्छे बनाती हैं। हम लोगों को तो बहुत पसंद है, मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। इवन जब मेरे पापा भी थे लास्ट ईयर, तो पापा को भी मैंने खिलाए थे आंटी के हाथ के पराठे। इधर बन रहे हैं आलू के पराठे। आंटी मस्त फटाफट पतले पतले पराठे बेल रही है। और मसाला बनाया मैंने अपनी स्टाइल से, उसकी रेसिपी आपको मिली गई है। अब यहाँ पे आंटी हमारी सेक रही हैं पराठे। सो यहाँ पे आंटी बना रही हैं अपने स्टाइल के पराठे अपनी तरीके से, बहुत ही बढ़िया से। आप पराठे किसके साथ खाना पसंद करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। चटनी खाना पसंद करते हैं, सॉस या रायता, क्या खाते हैं आप? सो गाइस मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख, तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊँ। सो ये तो मैं लेके बैठी हूँ नारियल पानी, मैं पीऊँगी नारियल पानी, ठंडा 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 नारियल पानी। और सोच रही हूँ ब्रेड जम या ब्रेड बटर खा लेती हूँ, थोड़ा सा शाम के टाइम खाने का कुछ मन कर रहा है, तो सोच रही हूँ वही खा लेती हूँ। चलिए खाते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइज़ यहाँ देखिए आंटी ने सब पराठे बना दिए हैं, लेकिन अभी मैंने इनको ठंडे होने के लिए रखे हुए। ये ठंडे होंगे फिर मैं इनको कैसरोल में भर के रख दूँगी। और ये सॉस रखा है, मैंने भी आराम से खा लिया है अपना ब्रेड वगैरह जो मुझे खाना था। और ये पराठे बन चुके हैं। अब वो आएंगे तो उनसे पूछूंगी कि कितनी देर में खाना खाएंगे। और आंटी जा चुकी हैं अब, और मैं वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का, वो आ जाए तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। कहीं जाएंगे, कुछ करेंगे, मंडी वंडी,
मेरे मुंह पे कुछ लग रहा है। तो ये हो गया। और अब जो है मैं आंटी को जाते जाते मजाक कर रही थी कि मैंने कहा आंटी जैसे बच्चों को होमवर्क मिलता है वैसे आपके लिए होमवर्क है कि आप ये डिसाइड करके आएंगे कि कल खाने में क्या बनेगा। एक्चुअली सब्जियों का इतना ज़्यादा दिक्कत हो रखा है ना, इतना ज़्यादा दिक्कत, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बनाऊँ। इसलिए कैमरे में मक्खी बैठ रही है तो ये समझ ही नहीं आता कि खाने में क्या बनाऊँ सॉरी। और हस्बैंड से पूछो क्या बनाऊँ तो बोलते हैं कुछ भी बना ले, कुछ भी बना ले, कुछ भी बना ले। और ये कुछ भी मुझे बनाना नहीं आता। तो वही सब है कि अभी देखते हैं क्या सोच के आती है आंटी और क्या बनता है कल सुबह खाने में। कि गर्मी बहुत पड़ रही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि धूप थी आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पता नहीं बारिश वापस कब शुरू होगी, इतने टाइम से बारिश वापस नहीं आ रही। और आज जबकि मौसम था कि मुझे कपड़े धोने चाहिए थे तो मैंने कपड़े नहीं धोए, ये मेरे से गलती हो गई। पर तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं धोए। ये वो अमरूद का पेड़ है जो सर्दियों में इतने फल देता था और इसके अमरूद बहुत मीठे थे। तो मैं क्या यहाँ पे जो खिड़की दिख रही है ना, यहाँ पे जो खिड़की है, इस खिड़की के अंदर चढ़ के इसमें से ना अमरूद तोड़ा करती थी। कई बार ऐसा होता था कि मेरा यहाँ से भी हाथ पहुँच जाता तो मैं यहाँ से भी तोड़ती थी। लेकिन अब ये सूख चुका है और अब मुझे लग रहा है घंटी बजी है तो आई गेस कि मेरे हस्बैंड आए हैं। बाकी देखते हैं कौन आया है, मुझे लग तो वही रहे। लेट्स सी कौन आया है, क्योंकि उनके आने का टाइम हो चुका है तो शायद वही आए हैं। आइए आइए। हेलो, अरे ये क्या पंकज लिंबाचे का मेरे पास भी फोन आया। आते ही फोन पे लगे, मतलब ये भी कोई बात हुई। मैं से क्या बोलूँगी, मैं तो भेज नहीं सकता। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी अमरूद के पेड़ के बारे में। सो ये पेड़ जो है पूरा सूख चुका है। मैं तो ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये वापस शायद बारिश में हरा हो जाए, बट लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको इतनी गर्मी लगी है कि अब ये नहीं होगा ठीक। आई डोंट नो ये अब ठीक होगा कि नहीं होगा, बट आई जस्ट होप कि ये ठीक हो जाए क्योंकि इसके अमरूद बहुत मीठे और बहुत अच्छे थे। आई जस्ट रियली वॉन्ट कि ये पेड़ ठीक हो जाए। और ये देखिए इसमें ना कितनी सुंदर चिड़िया बैठी हुई है। ये देखिए कितनी प्यारी चिड़िया बैठी हुई है इस पर। और यही अगर हरा हरा होता तो कितना अच्छा लगता। अभी कुछ दिन पहले हमने ना दीपिका और शोएब का एक व्लॉग देखा था। मैं और मेरे हस्बैंड वो व्लॉग देख रहे थे। तो उसमें वो जो लाफ्टर शेफ़ करके एक शो आया है ना हिमांशु, लाफ्टर शेफ़ एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड करके एक शो आया है। तो शो में ना तंदूरी चाय बनती है और वही चाय मैंने शोएब और दीपिका को भी अपने व्लॉग में बनाते हुए देखी। तो हम दोनों ने भी डिस्कस किया और हमने सोचा क्यों ना हम भी तंदूरी चाय ट्राई करें। तो हम लोग वही तंदूरी चाय ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस में पानी रख दिया है। अब मैं चाय की पत्ती और अदरक और मसाले डालूँगी और साथ के साथ मैं इस कुल्हड़ को गैस पे सेकने के लिए रख दूँगी, गर्म होने के लिए मतलब। यहाँ देखिए मैं डाल रही हूँ अदरक, लौंग, काली मिर्ची, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और ये सारे मसाले को मैं अच्छे से पीस के कूट के फिर डालूँगी चाय। ये देखिए मसाला एकदम रेडी है। मैं अब इस मसाले को डाल रही हूँ चाय में, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए कुल्हड़ भी अच्छा सा गर्म होने लगा है और चाय को अच्छे से उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे हम दूध। कुल्हड़ वाली और तंदूरी चाय पियेंगे इस छोटे से क्यूट से कुल्हड़ में। ये देखिए कितने अच्छे से जो है कुल्हड़ सिक रहा है। सो गाइज ये आ गए हैं ऑफिस से और ऑफिस से आने के बाद ये मुझे इतना पका रहे हैं ना, इतना पका रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये ना मोबाइल लेके बैठ गए पता है, एंड आई हेट दिस थिंग। अगर हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद मोबाइल लेके बैठ जाए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप।
थोड़ी खुशियाँ। खैर जाने दो, क्या ही गाना गाए इन पे। सो ये है कि ये बैठ गए हैं मोबाइल लेके और मेरा खाना सब रेडी है। बस मुझे चटनी बनानी थी, मैंने कहा थोड़ी देर से बना लूँगी। मैं भी यहाँ आके कुछ ना कुछ एडिटिंग और अपना मोबाइल का काम करने लग गई, तो टाइम ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। अब सोच रही हूँ फटाफट से चटनी बनाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद खाएंगे खाना। चटनी के साथ साथ बनाएंगे प्याज का रायता। मैंने इनसे पूछा था, इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे बोला कि हाँ बना लो, वो क्रीमी क्रीमी सा तुम्हारा जो दही होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, तो क्रीमी क्रीमी सा दही का रायता बना लो, प्याज व्याज डाल के मस्त खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और आज मैंने धोए थे मेरे बाल, आपने देखा था ना मेरा टॉवल, मेरे सर पे टॉवल लगा था उस समय। अब मुझे इस पर लगाना है सीरम। और अब जो मेरे बाल आ रहे हैं वो देखिए, करली करली बाल आने लगे हैं। कर्ली के साथ साथ मेरे बाल आ रहे हैं सफ़ेद, बहुत सफ़ेद बाल आ रहे हैं मुझे। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि संडे मुझे कहीं घुमाने ले जाओ। लास्ट संडे तो हमने खूब मस्ती की थी, खूब मस्ती। वो वाला व्लॉग भी जल्दी आने वाला है वैसे। आई गेस ये वाला व्लॉग आएगा ना तब तक वो वाला व्लॉग अपलोड हो चुका होगा। यस, वो वाला व्लॉग ना पक्के से अपलोड हो चुका था। आप देखिए हमने क्या मस्ती की है ना लास्ट संडे। इस संडे भी इनको पटाती हूँ कहीं लेके चलें। मैं आपको सबूत भी पेश कर रही हूँ। ये वो बंदा है जो फ़ोन चला रहा है और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, सबूत है मेरे पास, प्रूफ। देखो जनता देख रही है। देख रहे हो गाइस, नो वैल्यू, बिल्कुल वैल्यू नहीं है। कल अब मैं पक्का करेले बनाऊंगी, ठीक है। पहले तो मैं कुछ और सरप्राइज देने का सोच रही थी, पर मैं पक्का करेला बनाऊंगी। ये मेरे को धमकी दे देगा कि मैं ना ऑर्डर कर लूँगा, है ना। देखा, क्या करूँ मैं। बताओ क्या करूँ मैं। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँगी चटनी। तो बस बनाने जा रही हूँ चटनी। पहले चटनी बना लेते हैं, फिर बर्तन वर्तन का जो काम है वो सब कंप्लीट करके, किचन विचन तो साफ़ कर रखी है मैंने ऑलरेडी। पहले चटनी बनाते हैं, चटनी बना के बर्तन कर जमा के बर्तन करते हैं, फिर सारा काम कंप्लीट करके फिर खाएंगे खाना। तो बेसिक चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया। धनिया के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ टमाटर। सो ये जाएंगे टमाटर, और टमाटर के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक के साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, टेस्ट के हिसाब से। मैं अपना जो भी टेस्ट है उस हिसाब से मैं नमक डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने नमक डाल दिया। और इसी तरीके से मैं अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा। ये देखिए, ये जीरा डाल दूँगी और अब मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी और चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। सो ये देखिए, ये हमारी चटनी हो गई है रेडी। और अब मैं इसको कर दूँगी खाली, और खाली करके एक कटोरी में निकाल के रख दूँगी। और अब उसके बाद मैं करूँगी अपने बर्तन, क्योंकि मेरे बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए। सो मैं रात के टाइम ही बर्तन करना प्रेफर करती हूँ। मैं सोचती हूँ बर्तन रात को हो जाए तो बेटर है। सो अब मैं करूँगी बर्तन जमा करके। सबसे पहले मिक्सी की जगह रख देते हैं। मिक्सी एक्चुअली मैं बाहर रखती हूँ, क्योंकि छौंक वगैरह लगाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिक्सी में ना छौंक लगेगा या तेल वेल जाएगा, तो उसको साफ़ करना मुझे बड़ा वो लगता है मतलब मुश्किल का काम। इसलिए मैं अपनी मिक्सी को बाहर रखती हूँ। बाहर रखना इजी रहता है, बाहर से अंदर ले जाओ। वैसे बाहर भी पीस सकती हूँ मैं सामान, बट मैं नहीं पीसती, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जो मैंने सफ़ेद कपड़ा बिछा रखा है ना, ये गंदा हो जाएगा। ये सोच के मैं ना बाहर नहीं, अंदर ही अपने किचन में ले आती हूँ मिक्सी और पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा हो गया है सारा काम कंप्लीट। और अब मैं जमाऊँगी बर्तन और करूँगी बर्तन। तो चलिए पहले बर्तन कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, अब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, सब कुछ काम निपट चुका है, किचन विचन भी सब समेट लिया है। और अब बज गए हैं रात के 12। उसमें क्या, रात के 12 तो बजते ही हैं। क्या बोले फिर से? कुछ नहीं। नहीं, बोलो। मैं कह रहा हूँ उसमें क्या, रात के 12 तो बजते ही हैं। वेरी गुड।
तो इस ब्लॉग की एंडिंग भी ले लो फिर तुम आप। ठीक है, तो ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए वो क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। ये ब्लॉग की एंडिंग थी। वाओ। सो गाइस इस ब्लॉग को अब हम यही एंड करते हैं। वैसे तो ये एंडिंग ले चुके हैं पर इनकी एंडिंग पता नहीं कौन सी वाली थी। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि वाह मैं भी अटक रही हूँ आज। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आने वाले व्लॉग्स और भी इंटरेस्टिंग शायद होंगे शायद नहीं होंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा आपको आने वाले व्लॉग्स में पता लगेगा।